नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँचे हैं प्रश्नावली क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 4 में। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि जब किसी बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद एफ एक्स है, जब किसी कोई बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x धन 2 बचता है। ठीक है, शेषफल है। समझ गए क्या हो रहा है कि जब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या मिल रहा है, 3x प्लस 2। ठीक है, और जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिएगा हल के बाद आप लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, या प्रश्नानुसार दिया गया है, या फिर सीधा आप यहाँ पे लिखिए कि हम जानते हैं, या चूंकि। ठीक है, चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है। अब प्रश्नानुसार जो है, ठीक है, उन मानों को हम रखते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या होता है, एफ एक्स को किससे भाग दिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, तो ये भाजक है। और मान लो कोई भागफल मिलता है हमको क्यू एक्स, और शेषफल ये मिलता है, बोला है 3x प्लस 2। ठीक, तो इस प्रकार से ये जम गया। ठीक है, पहला लाइन जो हमें बोला गया था कि जब कोई बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाए तब शेषफल 3x प्लस 2 मिलता है। ठीक है, ये वाला लाइन को लिख लिए पूरा। अब यहाँ पे अब दूसरा जो बहुपद है x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि भाजक, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं भाजक, क्या दिया है अब x माइनस 3 के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब भाज्य पता है, ठीक है, ये हमें भाज्य पता है, एफ एक्स का पूरा वैल्यू पता है, ये वाला पूरा एफ एक्स का वैल्यू है। ठीक है, भाज्य पता हो गया और ये भाजक भी हमको पता हो गया। तो भाज्य और भाजक जब पता हो गए तो हम शेषफल प्रमेय से शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाज्य और भाजक ज्ञात होने पर हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि शेषफल प्रमेय की शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल प्रमेय से क्या बोलता है कि जब कोई बहुपद एफ एक्स को कोई भाजक एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तब शेषफल, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाता है, एफ ए होता है जब x बराबर a हो। ठीक है, जो भाजक है x माइनस ए, वो वहाँ उसमें उससे क्या निकल के आएगा वैल्यू, ये x बराबर a। ठीक है, ये वाला जो भाजक है x माइनस ए, इसको 0 के बराबर लेते हैं तो इस प्रकार से ज्ञात होता है। ठीक, अब यहाँ पे लग गया शेषफल प्रमेय। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा एफ ए। ठीक है, अब a का कौन सा मान के लिए निकालेंगे, भाजक में दिया है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखो, x बराबर 3। ठीक है,
और यहाँ a बराबर भी क्या आ गया 3 आ गया। क्यों? क्योंकि x बराबर a। यहाँ पे आप लिखिए पहले ये किसके लिए है, x बराबर a के लिए, ठीक है। और एक बार और इसको लिखिए आप, इसको f3 लिखिए, यहाँ पे लिखिए x बराबर 3 के लिए या a बराबर 3 के लिए, ठीक है। अब जो समीकरण है उसे हम लिखेंगे यहाँ, तो जो f(x) है उसका वैल्यू है r बराबर x स्क्वायर माइनस 9 फिर q x प्लस शेषफल है 3x प्लस 2, ठीक है। अब इस हिसाब से जो x का मान है वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 का वर्ग ऋण 9, फिर ये हो जाएगा 3, फिर 3 गुणा यहाँ भी 3 धन 2, फिर r बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस 9, फिर ये q गुणा 3, फिर ये हो गया 9 धन 2। r का मान ये 9 9 क्या हो गया, ये 0 हो गया, एक प्लस है एक माइनस है कट गया तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास, 9 और 2 11, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आया ये आपका क्या है, यही आंसर है और यही उत्तर है आपका, ठीक है। जो शेषफल हमें बोला गया था ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो x ऋण 3 से भाग देने पर क्या मिलेगा, शेषफल 11 मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा नोट कर लीजिएगा, ये इस प्रकार से आपका उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये 5वां, इसको हम हल करेंगे तो अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक दोस्तों।